विवेक, सहनशीलता और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अंगद से कहते हैं, हे बुद्धि, बल और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। मैं तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ। मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो और शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा हित हो और उसका भी कल्याण हो। क्योंकि श्री रामचंद्र जी रावण को समझाकर एक मौका और देना चाहते थे। अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके कार्य तो स्वयं सिद्ध हैं। आपने तो मुझे आज्ञा देकर सिर्फ मेरा आदर किया है। प्रभु के कार्य को सुनकर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और प्रभु की प्रभुता को हृदय में रखकर अंगद सर नवाकर लंका की ओर चले गए। लंका के अंदर प्रवेश करते ही बाली की भेंट रावण के पुत्र से हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे। फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और मार गिराया। राक्षस के भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। उन्हें लगता है कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है, अतः वे एक दूसरे को असली बात नहीं बताते और वे सभी अंगद को सीधे रावण के महल का रास्ता बता देते हैं। अंगद श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करके बिना किसी डर के शांत भाव से धीर, गंभीर और अकड़ के साथ सिंह की तरह रावण के महल में प्रवेश करते हैं और एक राक्षस को रावण को सूचित करने के लिए भेजते हैं। तब वह रावण कहता है, जाओ देखें तो कहाँ का बंदर मिलने आया है। दूत जाकर दौड़कर अंगद को वहां बुला लाते हैं। अंगद जब सभा के अंदर प्रवेश करते हैं तब उन्हें देखकर उनके सभी दरबारी उठ खड़े होते हैं। यह देखकर रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और अंगद सिंह की भांति निर्भय होकर वहां खड़े थे। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशानन, मैं रघुवीर का दूत हूँ और मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलत से ऋषि के पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है और उनसे उत्तम वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सभी राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुमने जगत जननी सीता जी को हर लिया है। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो और श्री रामचंद्र जी को, सिया जी को वापस कर दो और श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ। तुम्हारी ये पुकार सुनते ही प्रभु तुमको तुरंत निर्भय कर देंगे। वह तनिक भी शत्रुता अपने मन में नहीं रखेंगे। रावण ने क्रोधित होकर कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने अभी पहचाना नहीं है। अरे अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। तब अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं महावीर बाली का पुत्र हूँ। क्या तुमसे उनकी कभी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू बाली का ही लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तपस्वियों के दूत का काम कर रहा है, तू तो व्यर्थ ही पैदा हुआ है। और बाली की कुशल बता, वह आजकल कहाँ है और कैसा है? तब अंगद ने हंस कर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से उसकी कुशल पूछ लेना कि वह कैसा है। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको अच्छी प्रकार सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में राम के प्रति भक्ति ना हो। मूर्खों की तरह बातें ना कर। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को नहीं डुबोया है। ऐसी बुद्धि तेरी है, तेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता? अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण ने आंखें तिरछी करके कहा, अरे दुष्ट, मैं तेरे कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी जानी है। तुम पराई स्त्री को चोरी करके ले आए हो और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे में धर्म की बातें तुम ना ही करो। रावण ने कहा, तुम युद्ध की बात करते हो, तुम्हारी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे बल में जीत सकेगा? तुम्हारे स्वामी तो वैसे ही स्त्री के विलाप में बलहीन हो गए हैं और उनका छोटा भाई भी उन्हीं के दुख से दुखी रहता है। तुम दोनों को छोड़ दें तो मेरा छोटा भाई विभीषण बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, क्या ही लड़ाई करेगा। नल नील तो वैसे भी शिल्पी हैं। हाँ, एक वानर जरूर आया था जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, अरे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या सचमुच उस वानर ने तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया? ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा?
कहाँ तुम इतने बड़े योद्धा और कहाँ वह तुच्छ सा वानर जो अंगद की सेना में एक छोटा सा सेवक है। हे रावण, जिसको तुमने बहुत ही बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ दौड़ कर काम करने वाला सेवक है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। हे रावण, तुम सच ही कह रहे हो। मुझे सुनकर जरा भी क्रोध नहीं आ रहा है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए, क्योंकि प्रेम और वैर दोनों ही बराबरी वालों से करना चाहिए। नीति भी यही कहती है। यदि सिंह किसी मेढक को मार दे तो उसे भला कोई क्या ताकतवर कहेगा। वैसे तो राम जी तुझे मारे, इसमें राम जी की ही लघुता है, लेकिन क्या करे, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। यह सुनकर रावण का हृदय जल उठा। क्रोध में भरकर उसने कहा, बानर को तो जो पालता है, बानर उसी की स्वामी भक्ति करता है। लोक लाज छोड़कर अपने मालिक के लिए जहां तहां नाचता फिरता है। इसीलिए मैं तेरी बकबक पर ध्यान नहीं देता। अरे बानर, जब तेरी बुद्धि ऐसी है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण जोर से हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत मेरे दिमाग में एक और बात समझ में आ गई है। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता। अरे घमंडी रावण, यह तो बता, जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक वो रावण है जो बलि को जीतने पाताल लोक गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध के रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक दूसरा रावण वो भी है जिसे सहस्त्रबाहु ने देखा और दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलत्स्य मुनि ने उसे जाकर के छुड़ाया। और हाँ रावण सुन, एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा ही ज़्यादा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की आंख में रहा था। इसमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बता दो। यह सुनकर रावण क्रोध में आकर अंगद को अपनी प्रभुता बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है।